गणतंत्र दिवस के बाद अब रणतंत्र दिवस मनाने की कर रही है भारतीय टीम तैयारी, और इसीलिए भारतीय टीम के बल्लेबाजों की बेकरारी को भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रनों का सूखा था और ऐसे में रणतंत्र दिवस हर बल्लेबाज कम से कम मनाना चाहता है। चेन्नई में खेले जाने वाले पहले 2 टेस्ट मैचेस में और सामने होगी इंग्लैंड की टीम जिसके पास क्वालिटी स्पिनर्स का अभाव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। हमारे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी होंगे और अब से कुछ ही देर में रितेंद्र सोढी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रिपोर्ट है रोहित शर्मा के रणतंत्र दिवस को लेकर, क्योंकि याद कीजिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साल 2018 के आखिरी महीने में रोहित शर्मा ने दोहरा शतक लगाया था रांची के मैदान पर। उसके बाद साल 2019 में बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं हुई और साल 2020 में जब रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो वहां 2 टेस्ट मैचों की 4 पारियों में स्टार्ट तो उनको हर बार अच्छा मिला, लेकिन उसको बड़ी पारी में वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। और इस बात की खटास, इस बात की टीस रोहित शर्मा के दिल में है और इसीलिए रोहित शर्मा चेन्नई में मनाना चाहते हैं रणतंत्र दिवस। अब आप सोच रहे होंगे इस रणतंत्र दिवस में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से रोहित शर्मा एक बड़ी पारी खेलेंगे चेन्नई में और तमाम आलोचकों को चुप कराने का काम करेंगे। क्योंकि जब आपको अच्छा स्टार्ट मिलता है टेस्ट क्रिकेट में और उसके बाद आप अपने इस स्टार्ट को बड़ी पारी में कन्वर्ट ना कर पाए तो फिर आपकी बल्लेबाजी पे सवाल खड़े होते हैं और इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देंगे रोहित शर्मा चेन्नई के मैदान पर और मनाएंगे अपना रणतंत्र दिवस। बतौर ओपनर अपना दूसरी पारी खेलने वाले टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा ने बहुत शानदार तरीके का आगाज किया था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 शतक, एक दोहरा शतक लगाकर उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि रेड बॉल क्रिकेट में भी उनका वर्चस्व देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद कोरोना की वजह से क्रिकेट बहुत ज़्यादा नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया जब रोहित शर्मा पहुंचे 2 टेस्ट मैचों की 4 पारियों में स्टार्ट बहुत शानदार मिला, विरोधियों को डराने का भी उन्होंने काम किया, लेकिन वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए। और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है राजकुमार जी कि रणतंत्र दिवस मनाएंगे चेन्नई में, क्योंकि फ्लैट ट्रैक्स होते हैं और वहां पर अक्सर बड़ी पारियां हमने देखी हैं हिंदुस्तान के बल्लेबाजों ने खेली हैं। वो चाहे करुण नायर के 13 शतक याद करें, वीरेंद्र सहवाग के दोहरा शतक याद करें, और भी तमाम बड़ी बड़ी पारियां हिंदुस्तान के बल्लेबाजों ने चेन्नई में खेली। और इसीलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान के बल्लेबाज अक्सर रणतंत्र दिवस मनाते हैं चेन्नई के मैदान पर। बिल्कुल राजीव, कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं वहाँ बल्लेबाजी के लिए और भली भांति परिचित हैं सभी भारतीय बल्लेबाज वहाँ की विकेट से, क्योंकि बॉल आता है वहाँ पर भी, बल्ले पर आता है और सब लाइक करते हैं वहाँ बल्लेबाजी करना। तो मुझे पूरी आशा है कि रोहित भी उस विकेट का पूरा फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो बड़ा फ्रेश विकेट होगा और उसमें बहुत अच्छा वो बल्ले पर आता है ऑफ द विकेट। तो और यही लाइक करते हैं रोहित शर्मा। तो जिस तरह की फॉर्म या जिस तरह के ग्लिम्सेस उन्होंने दिखाए ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरह की उन्हें स्टार्ट मिली है, तो मुझे लगता है कि एक लंबी पारी ड्यू है उनकी और वो बहुत जल्द आ जाएगी। बिल्कुल, और ये टीस और खटास भी होगी रितेंद्र, जो राजकुमार जी कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अच्छा स्टार्ट मिला लेकिन दोहरा शतक या शतक हम नहीं देख पाए ऑस्ट्रेलिया में। क्या ये टीस या खटास रणतंत्र दिवस को और बड़ा बना देगी? क्योंकि रोहित को पता है कि अगर आप चेन्नई के विकेट पे सेट हो गए तो फिर आप दोहरा शतक या 13 शतक के लिए भी जा सकते हैं। और रोहित जिस स्पीड में खेलते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कम से कम चेन्नई के मैदान पर। जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। रोहित शर्मा इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से टॉप पे हैं। तो जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे संकेत दिखाए, अच्छे स्टार्ट मिले, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कन्वर्ट नहीं कर पाए। और जब चैंपियन प्लेयर अच्छे स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाता है कुछ इनिंग्स में, तो कहीं ना कहीं वो जो इनसैशिएबल एपेटाइट है, एक भूख है, वो हमेशा रहती है कि मैं अपने स्टार्ट को कन्वर्ट करूं, दोहरे शतक में बनाऊं और पहले शतक में बनाऊं। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा उस मोड में है। बहुत अच्छे पैर चल रहे हैं, फिटनेस बहुत अच्छी लग रही है, मुकम्मल लग रही है। और चेन्नई का ट्रैक हम सब जानते हैं, यहाँ पे रन फीस्ट होता है। तो अगर भारत टॉस जीता है, ऐसा लग रहा है पहले बल्लेबाजी जरूर करेगा और रोहित शर्मा के द्वारा हम बहुत बड़ा नॉक देख सकते हैं। रितेंद्र, क्या ये एक तरह से कहा जाए बेकरारी है? एक दिन पहले वो पहुंच गए, टीम को असेंबल 27 को होना था, 26 तारीख को ही रोहित शर्मा पहुंच गए चेन्नई, क्योंकि उनको पता है क्वारंटीन होना है और उसके बाद सिर्फ 3 दिन मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए। कैसे आप देखते हैं जिस तरह से रोहित शर्मा एक दिन पहले पहुंचे हैं चेन्नई और अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इस सीरीज के लिए?
जी हाँ राजीव, रोहित शर्मा बहुत फोकस खिलाड़ी हैं, डिटर्मिन्ड हैं, कमिटेड हैं। प्रतिबद्धता उनकी छवि को परिभाषित करती है। तो जी हाँ, जैसे पहले पहुंचना, और उनको जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में बड़ी पारी मिस हुई है, इतना अच्छा स्टार्ट उनको मिला, जिस तरह डोमिनेट कर रहे थे पैट कमिंस को, मिचेल स्टार्क को, वहां पे बारी छोड़ी गई, अनफॉर्चुनेट रहे, आउट हो गए। लेकिन यहाँ पे वो जानते हैं अगर अच्छी फॉर्म जैसे दिख रही है, प्रैक्टिस का समय अगर मिल जाता है, चेन्नई के क्लाइमेट को एक्लेमेटाइज हो जाएंगे, और बड़ा प्लेयर अपनी फॉर्म को जानता होता है कि वो किस मोड में है। तो रोहित शर्मा इस समय बड़ी फॉर्म में है, लेकिन एक बड़ा नॉक आना बाकी है, और हो सकता है चेन्नई के पहले टेस्ट में हम मैच के बाद यही बात करें कि ये मैच रोहित शर्मा का था। बिल्कुल है, इस पूरी सीरीज पे भी रोहित शर्मा पर नजरें होगी राजकुमार जी, क्योंकि बतौर ओपनर इससे पहले दक्षिण अफ्रीका और एक मैच जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुस्तान की सरजमी पे खेला, 500 से ज़्यादा रन वो अब तक बतौर ओपनर बना भी चुके हैं। उनका जो औसत है वो भी बहुत बड़ा नज़र आ रहा है शुरुआती दिनों की अगर हम बात करें एज ए ओपनर। क्या ये सीरीज सही मायनों में सीमेंट कर देगी उनकी जगह एज ए ओपनर इस इंडियन टीम में? देखिए, वैसे तो मुझे लगता है कि राजीव की उनकी जगह पक्की ही है भारतीय टीम में, क्योंकि वो उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ही शानदार रही है, और उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया जा सकते, क्योंकि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, शानदार उनकी टेक्निक है। लेकिन हाँ, ज़रूर एज ए ओपनर टेस्ट मैच में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए एक और अच्छी सीरीज़ है उनके पास, होम ग्राउंड है, और भारतीय विकेटों पर रन बनाने बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। तो एक अच्छा मौका है उन्हें अपनी जगह को सीमेंट करने का, और पूरी आशा है मुझे कि वो 2-3 बड़ी पारियां जरूर खेलेंगे इस सीरीज में। चलिए राजकुमार जी, और ये आशा, ये उम्मीद इसलिए भी बहुत बंध जाती है रोहित शर्मा जैसे स्ट्रोक प्लेयर्स से, क्योंकि चेन्नई के मैदान पर कई बड़ी पारियां खेली हैं हिंदुस्तान के बल्लेबाजों ने, और खासतौर से चेन्नई के फ्लैट ट्रैक की बात करें, शुरुआती 2-3 दिन में जिस तरह से ये ट्रैक रहता है, अगर टॉस आप जीतते हैं तो फिर उम्मीद की जाती है कि आपकी टीम का कोई भी एक बड़ा बैट्समैन बहुत बड़ा स्कोर बनाएगा। इससे पहले भी इतिहास उठाकर अगर आप देखें, कई बड़ी पारियां हिंदुस्तान के बल्लेबाजों ने खेली है चेन्नई के मैदान पर, और इस बार भी हमारी टीम के जो बल्लेबाज हैं वो बेकरार होंगे, क्योंकि सिर्फ एक शतक लगा था ऑस्ट्रेलिया में, और वो भी अजिंक्य रहाणे ने लगाया था। तो इस बार शतकों की आपको झड़ी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सही मायनों में रणतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत चेन्नई से ही होगी। मैदान पर उतरने से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों को एक अलग तरीके का मैच खेलना पड़ेगा, और ये मैच है कि आप किस मनोदशा के साथ क्वारंटीन के नियमों का पालन करते हैं। रितेंद्र, ये जो मैच है ये शायद क्रिकेट खेलने से ज़्यादा टफ है, क्योंकि 6 दिन खिलाड़ी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, और एक दूसरे से खाली आप फ़ोन पे बातचीत कर सकते हैं, यानी 6 दिन आपको अपने अपने कमरों में बंद रहना है, वो चाहे इंग्लैंड के खिलाड़ी हों या हिंदुस्तान के खिलाड़ी। ये बड़ा चैलेंज आप इसको देख रहे हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया में क्वारंटीन, अब हिंदुस्तान पहुँचते एक बार फिर वो क्वारंटीन का मायाजाल आपको घेर लेगा। जी हाँ राजीव, बहुत मुश्किल है जब आपको क्वारंटाइन किया जाता है। यू आर जस्ट इन वन रूम फॉर सो मेनी डेज। बहुत मुश्किल होता है, आप किससे बात नहीं कर सकते हैं, किससे मिल नहीं सकते हैं, बट वक्त की नजाकत कुछ ऐसी है, और अब प्लेयर्स को इसकी आदत भी पड़ गई होगी। आपको डिसिप्लिन दिखाना होगा, और आपका फोर्टे क्रिकेट है, आपको पता है इसके बाद आपने बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच खेलना है। तो मुझे लगता है सब प्लेयर्स इंग्लैंड के, भारत के इस क्वारंटाइन को पूरा दिल से फॉलो करेंगे, क्योंकि ये सबकी अच्छी सेहत के लिए है। लेकिन उसके बाद एक बड़ी टक्कर होगी, और वहां पे राजीव हम सब जानते हैं एडवांटेज सिर्फ एक टीम का है, भारत का, और भारत को भारत में हराना इंग्लैंड के लिए इस समय जिस टीम से वो आए हैं आसान नहीं होगा। बहरहाल श्रीलंका के अगर हम एक्स क्रिकेटर्स की बात करें, महिला जयवर्धने जो मुंबई टीम के साथ भी जुड़े हुए हैं, उनका तो ये मानना है कि इंग्लैंड बहुत कड़ी टक्कर देगी। लेकिन वापस मैं उसी सवाल पे आना चाहता हूँ राजकुमार जी, आप भी दिल्ली टीम के हेड कोच रहे हैं, अभी सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में आप क्वारंटीन होके आए हैं, कितना मुश्किल होता है एक कमरे में बंद रहना, बिल्कुल आप बाहर नहीं जा सकते हैं, 6 दिन आपको रहना, और उसके बाद एक बड़ी सीरीज आपका इंतजार कर रही है। मेंटली प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या कुछ खिलाड़ियों से कहा था, और अब आपकी विराट से रेगुलर बातचीत होती है, कितना मुश्किल होता है? विराट ने क्या कुछ बताया? 6 दिन एक साथ 1 मिनट के लिए आप कमरे से बाहर नहीं निकल सकते।
राजीव, ये वाकई में एक बहुत कठिन परीक्षा होती है और स्पेशली क्रिकेटर्स के लिए कि आप 6 दिन क्वारंटीन रहे, एक ही कमरे में बंद रहे। अभी हम लोग मुश्ताक अली में रहे तो काफ़ी परेशान हो गए थे सारे ही खिलाड़ी, तो उनको मोटिवेट करना भी काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि स्लीप साइकिल भी बदल जाता है। आप दिन में सो जाते हैं, रात को नींद नहीं आती, तो काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं और इट गेट्स डिप्रेसिंग एट टाइम कि आप अकेले बंद हैं रूम में, आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से साथ वाले रूम में भी आप नहीं जा सकते हैं। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना काफ़ी मुश्किल होता है और यहाँ पे टीम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो मोटिवेट करते रहें थ्रू मैसेजेस, थ्रू फोन, और यही सब करना होता है। और ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं इंडियन टीम, और मुझे लगता है कि काफ़ी ये मेडिटेशन और पढ़ाई करके अपना समय गुजारेंगे, वही बेहतर है इनके लिए। बिल्कुल। और रितेंद्र, इंग्लैंड टीम के लिए कितनी परेशानी देख रहे हैं? क्रिकेट खेला है उन्होंने, अब सडनली उनको इंडिया में आके क्वारंटीन होना है। ये ज़्यादा बड़ी चुनौती आपको इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए लग रही है, क्योंकि मैदान से सडनली, क्योंकि 3 घंटे की फ्लाइट है, अगर आप कोलंबो से आना चाहते हैं हिंदुस्तान, और चेन्नई आने के लिए 40 मिनट लगते हैं सिर्फ। ये 40 मिनट का फासला, उसके बाद 6 दिन कमरे में, ये कितना मुश्किल है इंग्लैंड के लिए? राजीव, इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल है। और राजकुमार जी जब मुश्ताक अली दिल्ली की कोचिंग कर रहे थे तो ये भी कमरे से बहुत निकलना चाहते थे। रोज शाम को मैं इनको रोकता था, अपने कमरे से बाहर नहीं जाना है। तो जी हाँ, इंग्लैंड के लिए तो बहुत मुश्किल है। क्रिकेट खेल के आए हैं और आके फिर 6 दिन क्वारंटाइन होना, किसी से बात नहीं करनी है, किसी से मिलना नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। आपको माइंडसेट वैसा बनाना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब प्लेयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी तैयारी कर चुके हैं, उस ग्रुप में जा चुके हैं। और अच्छी बात यह है, क्रिकेट हो रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो आई थिंक प्लेयर्स बहुत इंकरेज होंगे कि जो वो करते हैं दिन ब दिन, उनको वो करने को मिल रहा है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है राजकुमार जी, जाते जाते आपसे जानना चाहूंगा, चेन्नई में जो दोनों पहले टेस्ट मैच हैं वो बिना दर्शक के खेले जाएंगे। इससे पहले जो इंडियन टीम खेल के आई टेस्ट सीरीज, वहां पे दर्शक थे, कम से कम 30% 40% दर्शक होते थे। ये भी एक अलग तरीके का चैलेंज होगा कि सिर्फ साउंड होगा मैदान पे लेकिन दर्शक नहीं होंगे। बिल्कुल, देखिए जब आप दर्शकों के बीच में खेल रहे होते हैं तो आपके फैंस आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत चीयर अप करते हैं, आपको अपने गुड शॉट्स की वैल्यू पता लगती है, या आपने अच्छी गेंदबाजी की तो लोग उसके लिए चीयर करते हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है प्लेयर के लिए, बहुत एनकरेजमेंट होता है। और वहीं पर आप खाली स्टेडियम में खेलते हैं तो एक थोड़ा सा चैलेंज तो है, बट अब क्योंकि काफ़ी दिनों से कोरोना काल चल रहा है तो अब प्लेयर्स यूज टू हो गए हैं बिना दर्शकों के खेलने के। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोनों ही टीमें चेन्नई पहुंच चुकी हैं। 6 दिन का क्वारंटीन है, बायो बबल में रहना है 6 दिन, और उसके बाद आपको सिर्फ 3 दिन मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए चेन्नई के उस मैदान पर पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए, जहां पर यह तय होगा कि इस सीरीज में कौन सी टीम आगे निकलती हुई नजर आएगी। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।